क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इसमें बताना है जो अपने को एक्सप्रेशंस दिए हैं ये कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल वन रहना चाहिए। ये इसमें देखना है कि यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x y t है, इस प्रकार से वेरिएबल। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, तो हमें इसमें कारण बताना है, रीजन बताना है। तो आप देखिए इसमें ध्यान से। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देख रहे हैं 4x² - 3x + 7। तो ये क्या है, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। x, वन वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है ये, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल एक ही है। दूसरा y² + √2 ये भी है, तो इसको भी लिख देंगे यस। तो यहाँ पे डू कर देता हूँ मैं, यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर जो हो जाएगा इसको मैंने डू कर दिया है। डू का मतलब होता है कि ऐसे कैसे इसके लिए भी लिखना है यस इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x था, तो सिर्फ यहाँ पर y लिखना है, बाकी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 3√2 + t√2, तो यहाँ पर नो, यहाँ पे नो, भाई पहले लिख देता हूँ नो, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। नॉट, नो, बिकॉज, उसका रीजन क्या है, उसका भी रीजन समझ लीजिए। बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जैसे t की पावर यहाँ पे देखिए तो 1/2 हाफ में है, √2 का मतलब होता है 1/2 होता है। क्या होता है, इसकी t की पावर जो है अगर आपको समझना है तो ये रूट है और अंडर के अंदर वेरिएबल है। यहाँ पे बाहर है, ये √2 होल नंबर में चल जाएगा लेकिन वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। तो बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल t इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज द, डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल t इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर में रहना चाहिए। अगर होल नंबर में पावर है तो वो पॉलिनोमियल होता है। इंटीजर्स में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में मतलब नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, प्लस में हो सकता है, तो इसलिए हम होल नंबर बोल रहे हैं। जीरो भी हो सकता है तब भी माना जाएगा, होल नंबर ही होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे ये रीजन हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से इसका हमने फर्स्ट का सॉल्यूशन बता दिया है, सेकंड का भी बता दिया, थर्ड का बता दिया है। अब फोर्थ में हम देखें तो यहाँ पर भी नो लिखेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी। क्योंकि कैसे आ जाएगी ये भी देख लीजिए, y + 2/y है, तो y यहाँ पे अपॉन में है, y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, यहाँ पर है ये ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म में हम देख रहे हैं तो नो आ जाएगा। और यहाँ पर भी जाएगा बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल t की जगह वेरिएबल y हो जाएगा। यहाँ पर बिकॉज, यहाँ डू कर देता हूँ मैं, सेम टू सेम रहेगा। ये डू का मतलब होता है कि ऊपर जैसा लिखा है वैसे ही हमको लिखना है, इसको बोलते हैं डू ये। और पावर वेरिएबल t की जगह यहाँ वेरिएबल क्या आ जाएगा, y। यहाँ पे t की जगह सिर्फ लिखना है y, बाकी वैसे कैसे डू रहेगा। नीचे भी इज नॉट अ होल नंबर, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर पावर -1 हो रही है। यहाँ पर भी क्या है, नो, क्योंकि वन वेरिएबल में दिया है। यहाँ पे वेरिएबल 1 तो है लेकिन उसमें उसके बाद में पावर माइनस में आ रही है। यहाँ पर भी वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 1 है लेकिन वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी पावर क्या है रही, माइनस में आ रही है। उसके बाद देखें x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 3। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 3 वेरिएबल्स है, तो ये भी नो आएगा, नो लिख देंगे। बिकॉज हियर आर 3 वेरिएबल्स, बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल, बिकॉज in this polynomial
वेरिएबल्स आर 3 और हमें वन वेरिएबल का दिया क्वेश्चन में, वन वेरिएबल का हमें बताना है। इन दिस पॉलिनोमियल वेरिएबल्स आर एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, 3 वेरिएबल्स हैं ये। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो दिए सभी पॉलिनोमियल्स दिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना था कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है वन वेरिएबल में, और नहीं है तो उसका रीजन बताइए। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया। यहाँ पर सेकंड में हमें क्वेश्चन फर्स्ट में पॉलिनोमियल दिया है, तो पॉलिनोमियल दिया तो है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। ये क्वेश्चन दिया है हमें एक बार। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये चारों पॉलिनोमियल्स में 4 पॉलिनोमियल हमें दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा। तो कोफिशिएंट में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुका हूँ मैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि इसके साथ में मल्टीप्लाई होने वाला नंबर पार्ट जो होता है। तो नंबर पार्ट कौन सा यहाँ पर है, तो नंबर पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, +1, कुछ नहीं मतलब +1 है। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल, ये इतना लिखना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ये जैसा लिखा ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसे मैं लिखूंगा, कितना है 1 या +1 या सिंगल 1 भी लिख सकते हैं ये। अब आपको अगर इसमें आपकी कॉपी में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, और ये पूरा पॉलिनोमियल लिखना, इन के बाद में इन पॉलिनोमियल और फिर बाद 1 लिखना। सेकंड में यही लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल दिस इज। तो यहाँ पे मैं ऐसे कैसे डू कर देता हूँ, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या आपको चलो एक लैंग्वेज लिख के बता देता हूँ, जैसे ऊपर में मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, मैं लिख देता हूँ कैसे लिखेंगे आप। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो लिख ही देता हूँ मैं, ये तो ऊपर भी लिखा है, ऑफ एक्स स्क्वायर इन, किसमें, इन 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इन 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज। अब कितना है, तो यहाँ पर -x स्क्वायर है और हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कुछ नहीं मतलब -1, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -1। इस प्रकार से इसका कोफिशिएंट -1 है। अब ऐसे कैसे मैं डू कर देता हूँ यहाँ पर, इसके लिए थर्ड के लिए, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, तो इन की जगह क्या आ जाएगा, ये पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ जाएगा। तो ऐसे करके डू में पूरा कर देता हूँ मैं। अब आप समझ गए होंगे लिखने का तरीका कैसा है। और ईज तो लिख देता हूँ मैं, ईज लिखा फिर भी लिख देता हूँ। और मुझे बताना है एक्स स्क्वायर, तो आपको समझना है कि लिखने की लैंग्वेज तो आप लिख लेंगे कि एक्स के स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होना नंबर पाई/2, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई/2, ये इस प्रकार से हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है √2x-1, एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में हमें बताना है कि इसका जो कोफिशिएंट जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर का। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, देयर इज नो एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल, सो आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हमने मन से लिखी है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में करें, 0 में। तो ये 0x स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब 0 प्लस या माइनस करें तो कोई चेंज नहीं होगा वेरिएबल इसमें पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर अब हमारे पास भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हमें इनविजिबल था, मैंने दिखा दिया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होने नंबर क्या 0 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं डू कर देता हूँ, मैं इस प्रकार से डू कर दिया है, और ईज करके जो इसका जो कोफिशिएंट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है।